कोरबा नगर निगम के पूर्व महापौर, पूर्व जिलाध्यक्ष भैया ने कहा आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर ये पट्टा कर रहे हैं, किसी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी 200-400 पट्टों को बांटेंगे, आचार संहिता लग जाएगा, बोलेंगे भैया चुनाव होने दो, हम पट्टा देना प्रारंभ कर दिए हैं। ये चुनावी रणनीति है इनका। अगर इनको करना था तो 5 साल था, बुरा समय था, उसमें करते थे। 36 वादा किए थे, आप सब पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानकार हैं। आज 36 वादा में कितने वादा पूरे हुए? एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। पूरा झूठ बोलकर सरकार बने हैं। इस बार निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता इन भ्रष्टाचारी सरकार को हटाएगी और छत्तीसगढ़ में एक स्वच्छ सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा देश को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनती है वहां वहां भ्रष्टाचार की खेल चलती है। आज कोयला से लेकर हर चीज़ में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सारी कारनामा है इनका। जनता की कोई सेवा नहीं करते, झूठ बोलकर सरकार में बैठते हैं। बाकी जनता समझ चुकी है। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी ने एक पट्टा जारी किया था। उस पट्टे में किसी भी प्रकार की कोई चौहद्दी नहीं थी, खाली जोगी पट्टा के नाम से दे दिया गया। खसरे नंबर का कहीं उल्लेख नहीं। राजस्व के अभिलेखों में उनका कहीं कोई नाम दर्ज नहीं। अगर नाम दर्ज होता तो आज प्रधानमंत्री आवास का उन सबको लाभ मिलता। राजस्व जो भू संहिता है और राजस्व के प्रकरण 2 चीजों पर चलते हैं, राजस्व अभिलेख और राजस्व भू संहिता जो कहती है जमीन का काम उसी आधार पर चलता है। यह सरकार एक लॉलीपॉप की चूसी हुई आखिरी चॉकलेट पकड़ाना चाहती है, पूरी चॉकलेट भी नहीं। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने ये किसानों के लिए घोषणा की थी कि हम कर्जा माफ करेंगे, सहकारी समिति को छोड़कर जो बैंक है उनके कर्जे को छोड़कर अभी तक 5 साल होने को आ गए। इस सरकार ने उन बैंकों से लिया हुआ ऋण जो है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनका ऋण जो है माफ नहीं किया। ये सरकार की दोहरी नीति उजागर करती है। इसी तरह से पट्टा, क्या एसईसीएल की, मैंने जैसे बताया, वेदांता की, सीएसईबी की जमीन का हस्तांतरण मतलब वापसी राजस्व विभाग ने की है, और अगर की है तो सारों को पट्टा मिलना चाहिए। और ये पट्टे की क्या नियम शर्त होगी इसका भी उल्लेख नहीं है। किस वार्ड में पट्टा देना है इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ये चुनावी शगुफा उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद होगा ये कि सरकार कहेगी कि आचार संहिता लग गई और आचार संहिता के बाद फिर आपको पट्टा दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मांग है और यहां के राजस्व मंत्री से भी मांग है कि पट्टा जिनको दिया जा रहा है उसका क्या खसरा बटांकन हुआ और कितने दिन में, अगर उनकी तैयारी है तो पट्टे के साथ साथ अगर उनको अधिकार दिया जा रहा है। मैंने बताया कि जैसे जोगी पट्टा के आदमियों का 2 किस्म के प्रपत्र जारी होते हैं। एक B1 जो आपकी नाम पर जमीन रहती है, जो खुटी जमीन जिसको कहा जाता है, और P2 जो खसरा पंसाला जिस पर आप वर्षों से काबिज रहते हैं और पटवारी के दस्तावेजों में आपका नाम का उसमें उल्लेख रहता है। क्या यह सरकार, हम पूछना चाहते हैं कि जिस दिन पट्टा देगी साथ में क्या उसका B1 खसरा साथ में मिलेगा क्या? नहीं तो पट्टा लेकर हम उस झुंझुने को लेकर घूमते रहेंगे और हमारी जमीन कहां है हम खोजते रहेंगे। इस
जिले के अंदर तो जो नंबरी जमीन, जिसको खूटी जमीन बोलते हैं, पुश्तैनी जमीन, वो जमीन तक तो अदली बदली हो जाती है। हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ये सरकार जो पट्टा वितरण का कार्यक्रम कर रही है उसमें किस तरह का और योजना उनकी है, ये स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि पट्टा वितरण जब तक होगा, आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव होगा, और चुनाव में जो वो और झूठा वादा दिखाकर जो लाभ लेना चाहते हैं वो सरकार लाभ लेने का प्रयास करेगी। लेकिन आम जनता समझ गई है, इनके जितने खोखले वादे हैं उनको समझ चुकी है। इसलिए हमारा मांग है कि अगर आप पट्टा दे रहे हैं तो पट्टे में चौहद्दी होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होगी, देखिए इसमें भ्रामक स्थिति है। अगर 2000 4000 में कोई काबिज है, अगर चौहद्दी बनेगी, जो राजस्व के थोड़ा बहुत जानकार होंगे, जब चौहद्दी बनेगी तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में उस व्यक्ति का उल्लेख होगा, उसके नाम का, कि ये भूमि किसकी है। तो वो शायद ये सरकार नहीं कर पाई। और साथ ही बड़े खसरे का बटांकन करना और शेष भूमि छोड़ना, ये भी बड़ा कठिन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी तकनीकी पेचीदगियां हैं। मुझे लगता है कि सरकार की वक्त तैयारी बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ लोक लुभावनी इस योजना बताकर आम जनता को, जिनका एक सपना था और उस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार करने का जो संकल्प लिया था, वो मुझे लगता है कि वो सपना फिर ऐसे झुग्गी बस्तियों का टूटेगा। ये सरकार की पट्टा नीति पर भारतीय जनता पार्टी को तो कतई विश्वास नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता भी जब ये सब प्रक्रिया चलेगी उनको दुख होगा।